हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है वैसे। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने हिला दी दुनिया। तो भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कोई आया और उसके अंदर भारत ने दुनिया हिला दी है अपनी रैंकिंग से। तो क्या हुआ भाई, देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। पंचिंग अबव योर वेट, ये एक ब्रिटिश कहावत है जिसका अर्थ ये है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कम इन्फ्लुएंस है, कम पावर है और कम रिसोर्सेज है, उसके बावजूद वो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म कर जाए। मतलब एक ऐसा छात्र जिसे पूरा मोहल्ला गाली देता है कि ये तो सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, कभी किताब उठाते नहीं देखा, और अचानक से आपको पता लगे वो एग्ज़ाम में टॉप कर गया, उसके लिए इस्तेमाल होगा पंचिंग अबव द वेट। और इस कहावत को आज दुनिया भारत के साथ जोड़कर देख रही है और कह रही है कि इंडिया पंच अबव इट्स वेट, यानी कि भारत ने अपने कम रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस, पावर और स्किल के बावजूद एक ऐसा कारनामा हासिल किया है जो दुनिया के बाकी देशों को देखकर सीखना चाहिए। क्या है कारनामा? दरअसल हुआ यह है कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जो कि हर साल आती है, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दरअसल ये एक लिस्ट है 133 देशों की, जिसमें यह बताया जाता है कि किस देश में कितना इनोवेशन होता है, कितने ज़्यादा वहाँ पर लोग नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं और कितना वो देश एडवांस है। और ये रिपोर्ट किसी भी देश की कुंडली बता सकती है, खासकर की आर्थिक कुंडली, क्योंकि इस रिपोर्ट को 5 इंडिकेटर से मिलकर बनाया जाता है। पहला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, यानी कि वो देश नई नई खोज करने पर, नए नए आविष्कार करने पर कितना खर्च करता है। दूसरा, वेंचर कैपिटल डील्स, यानी कि अगर किसी आदमी ने उस देश के कोई नई चीज खोज कर ली तो उसे बनाकर बेचने के लिए चाहिए होगा पैसा, और उसके लिए उसे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो उसे पैसा देंगे। तो उस देश में कितने वीसी हैं जो डील करते हैं ऐसे इनोवेटिव लोगों के साथ। तीसरा, हाई टेक एक्सपोर्ट वो देश कर सकता है नहीं। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज फिलिंग कितनी होती है, यानी कि नई आविष्कार करके कितने जो पेटेंट है वो देश के लोग फाइल करवाते हैं। इन 5 चीज़ों को मिलाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और इस रिपोर्ट में अमूमन यूरोपियन देशों का अब तक दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब ये पलट चुका है। दरअसल 2025 की जो लिस्ट है आप स्क्रीन पर देखिए, ये है टॉप 10, और इसमें चीन पहली बार आ गया है। जी हाँ, चीन हिस्ट्री में पहली बार टॉप 10 में आ चुका है। जर्मनी, फ्रांस और जापान, साथ ही इजराइल को हराकर उसने ये उपलब्धि हासिल करी है। और भले ही चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि जर्मनी, जापान, फ्रांस और इजराइल को आप इनोवेशन में हरा रहे हैं, मतलब आपने वाकई में ही शानदार काम किया है। वहीं एक और एशियाई देश है टॉप 10 में, सिंगापुर। इसके अलावा कोरिया भी चौथे नंबर पर है, यानी कि नंबर 4 और 5 पर 2 एशियाई देश हैं, बाकी सभी यूरोपियन कंट्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1, 2, 3 पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका है। लेकिन ये तो बात हो गई बाकी देशों की। आप कहोगे कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है? तो देखिए, भारत की रैंक है 38, और ये पिछले साल के मुकाबले एक रैंक सुधरी है। पिछले साल हम 39वें नंबर पर थे, लेकिन इस साल तुर्की को हराकर हमने 38वीं रैंक हासिल करी है। अब आप कहोगे कि यार फिर भी 38वां नंबर, भारत जैसे देश को कम से कम टॉप 20 में आना चाहिए था। जिन लोगों को ऐसा लगता है, आप सबसे पहले टॉप 50 की ये रैंक देखिए। भारत के अलावा सारे देश आपको हाई इनकम कंट्री मिलेंगे, यानी कि सारे वो देश हैं जहां के लोगों की हाई इनकम है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि लो इनकम इकोनॉमी होने के बावजूद टॉप 50 में जगह बना पाया है। क्योंकि देखिए, रिसर्च करने के लिए, R&D करने के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों में एक आम आदमी अपने गैराज में बैठकर कुछ भी इनोवेट कर सकता है, कुछ भी आविष्कार कर सकता है, क्योंकि वो हाई इनकम कंट्री है, वो अफोर्ड कर सकते हैं खुद से ही नई नई रिसर्च करना। भारत जैसे देश में लो इनकम कंट्री होने के बाद आम आदमी ऐसे रिसर्च और आविष्कार अपने घर में बैठकर नहीं कर सकता, क्योंकि ये करने के लिए आपको चाहिए
पैसा, जिससे आप ऐसे उपकरण खरीदोगे जिससे कि आविष्कार कर पाओ। मान लीजिए 1% कोई ऐसा अमीर आदमी है भी भारत में जो कुछ आविष्कार खुद से कर लेता है, उसके बावजूद उसकी आईपी फाइल करवा पाना भारत में बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद उसे आप बेचना भी चाहते हो मार्केट में, तो आपको एक वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए जो पैसा दे, और भारत में जितने भी वीसी हैं सारे चिंदी चोर हैं, कहीं भी आपको पैसा निकाल कर देने को तैयार नहीं होते। शार्क टैंक आपने देखा है, 2-2 4-4 करोड़ पर वो लोग रोते हैं। वहीं अमेरिका में जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के सीईओ हैं, उन्होंने खुद कहा था कि अमेरिका आज इतना ज़्यादा हाईटेक कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर इनोवेशन को पैसा मिल जाता है। अगर कोई ऐसा इनोवेशन, एक नई चीज़ है जो कि मार्केट में सफल होने के 10% चांस हैं, तो उसे भी $50 मिलियन तो ऐसे ही कोई भी उठा कर दे देता है। $50 मिलियन का अर्थ है, इससे आप समझिए कि वहां के वीसी कितने ताकतवर हैं और वो कितना पैसा खर्च करते हैं अपने यहाँ पर इनोवेशन में। लेकिन भारत में ये चीज डेवलप होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन के पार ले जाना पड़ेगा, तब जाकर हम टॉप 20 में भी आ पाएंगे इंडेक्स के अंदर। तब तक अगर आप ये सोचते हैं कि लो इनकम कंट्री होने के बावजूद भारत की रैंक खराब है 38वें नंबर पर, तो आप शायद गलत उम्मीद लगा रहे हैं कि इस इंडेक्स में टॉप 10 में आने में चीन जैसे देश के पसीने छूट गए हैं। चीन पिछले 10 साल से लगातार 15 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। आज तो वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तब जाकर वो टॉप 10 में भी आ पाए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस रैंक में एक एक पायदान चढ़ने में कई देशों को पसीने छूट जाते हैं। ताकि फिर भी आपका ओपिनियन इस पर अलग हो सकता है, आपका जो भी यहाँ पर मत है। यार वीडियो खत्म। एक एक पायदान चढ़ने के लिए पसीने छूट जाते हैं, तो भारत फिर लो इनकम, मतलब टॉप 50 में जो भी इसके देश हैं वो सारे हाई इनकम है, मतलब उनकी जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज्यादा इंडिया से, और मतलब यूरोप की इसमें यूरोप अमेरिका वही देश है ज्यादा, क्योंकि वो अमीर देश है। उसके बावजूद भारत 38वें देश नंबर पे है। ये बहुत बड़ी बात है यार। देखो एक दिन आएगा कि इंडिया जो है ना इसको भी क्रॉस करेगा, लेकिन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऊपर इंडिया को तब टॉप 20 में आएगा। यहाँ आते हुए 15 साल लगे और उसके बाद भी सालों लग गए एक एक पायदान। अभी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 10वें नंबर तब आया वो। आप अंदाजा लगा लो भाई। तो मतलब ये स्विट्जरलैंड पहले पे, उसके लोगों पर कितना पैसा है आपको पता है? वो इजाद, उनके पास इतना पैसा, वो बैठे भी हो कुछ भी ना करें, उनके पास पैसा आता रहता है, उनको गवर्नमेंट देती रहती है, उतना पैसा उनके पास इंडिया में, और वो अपने गैराज में वाकई में बैठ के वो इनोवेशन कर सकते हैं। भारत में वो सहूलियत ही नहीं है। भारत के लोग जैसे जैसे अमीर होंगे इजाद ज्यादा करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ये पायदान खुद बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस लिहाज से देखा जाए। कुछ लोग इसको कम समझ रहे होंगे, लेकिन ये कम चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है भाई कुछ करना। और भारत के अगर पास्ट में कितनी इजाद करता था, लेकिन उसका सारा वो पेटेंट अंग्रेजों ने अपने नाम पे करा लिया। हालांकि जिस वक्त इंडिया अमीर था, कितनी चीजें इजाद इंडिया ने की थी। अलजबरा, हाँ अलजबरा, अच्छा उसके बाद भाई जीरो, अच्छा सर्जरी तक उन्होंने की थी। तो भाई ये भारत ने जब अमीर होता है देश हर चीज बनाता है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो है